मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ मामूल के आम मुकदमात की समाअत जारी है। मामूल के मुकदमात की समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 5 मुख्तलिफ बेंचेस तश्कील दे रखे हैं, जो सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक इन मुकदमात की समाअत करते हैं। और उसके बाद एक मशहूर और मारूफ मुकदमे की समाअत होती है, जिसे भुट्टो रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। ये रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट को अरसाल किया था, और उसमें यह सवाल किया गया था कि क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को डिक्टेटर ज़ियाउल हक़ के दौर में दी जाने वाली फांसी की सज़ा आइन और कानून के मुताबिक थी। इस रेफरेंस की समाअत का आगाज़ साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने किया था, लेकिन वो इसकी समाअत मुकम्मल ना कर सके थे और रिटायर हो गए थे। इसके बाद इस समाअत में काफ़ी तवील वक़्फ़ा रहा, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चार्ज संभालने के बाद चीफ जस्टिस ने इस मुकदमे की समाअत दोबारा मुकर्रर की। मुकदमे की समाअत काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। मावमीन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, और इस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वकला के दलाइल जारी हैं। उनको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वकला कहें या बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वकला कहें या आसिफ अली ज़रदारी के, लेकिन वो इस पीपल्स पार्टी साइड के वकला हैं, जिनमें एतज़ाज़ हसन, मियां रज़ा रब्बानी और फ़ारूक ए नाइक शामिल हैं। फ़ारूक ए नाइक ने अपने दलाइल में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ की फराहमी का इख्तियार हासिल है। अगर वो ये देखती है कि इस मुकदमे के फ़ैसले में कुछ ऐसी गलतियाँ थीं जो सामने आनी चाहिए और जिनकी तस्हीह होनी चाहिए, तो अदालत ये डिक्लेयर कर सकती है कि इस मुकदमे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को होने वाली सज़ा गलत थी, कलअदम करार दी जा सकती है। अगरचे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उसका एक जो अखलाकी फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत को होगा, और उन पर लगा हुआ कत्ल का एक दाग जो उन्होंने किया ही नहीं, उनके मुताबिक वो धुल जाएगा। वो कहना ये है, मतलब वो कत्ल का क्यों नहीं किया गया, वो इसलिए कहा जाता है कि साजिश के मुताबिक जो इल्ज़ाम था भुट्टो पर वो अहमद रज़ा कसूरी के कत्ल का था, की साजिश का था, लेकिन जो इस केस में वाक़े में जो शख्सियत कत्ल हुई वो उनके वालिद थे, जिनके कत्ल का हुक्म दिया ही नहीं गया था। और जब ये हुक्म नहीं दिया गया, तो जिसने हुक्म नहीं दिया उसको फांसी की सज़ा देना बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं बनता। दीगर वकला का भी यही मौक़िफ़ था, मावनीन का ख़ास तौर पर जो अदालत के मावनीन और न्यूट्रल बात करते हैं, उनका ये कहना था कि ये इस सज़ा में ना तो कानूनी तकाज़े पूरे हुए, ना फ़रीक मुखालिफ को यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौका दिया गया बेहतर तौर पर शहादतें पेश करने का और अपनी सफाई पेश करने का। और वो कोर्ट जो है उस वक्त के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के दबाव में थी, जिस पर जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि आप ऐसा ना कहें कि पूरी कोर्ट दबाव में थी। अब 2 जजेस ऐसे भी थे जिन्होंने फांसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। बहरहाल ये तवील समातें चलती रहीं, और 1 हफ़्ते से ज़ायद ये समातों का सिलसिला जारी रहा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ये कोशिश थी कि गुज़िश्ता रोज़ ही इस समात को मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे तक भी दलाइल मुकम्मल ना हो सके, तो इस केस की मज़ीद समात पीर तक के लिए मुलतवी करना पड़ी थी। पीर के रोज़ इस रेफरेंस की समात मुकम्मल कर ली जाएगी और फ़ैसला किया जाएगा कि क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी जाने वाली सज़ा आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त थी या नहीं। ये रेफरेंस फाइल हुआ 186 के तहत, जिस पर ओपिनियन आएगी 187 के तहत। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो केस है कि जो इस रेफरेंस की समात से पहले भी जब भी इसकी मिसाल दी गई, इसको अदालतों ने मुस्तरद किया। मैं मिसाल दी गई से मुराद ये है कि जब कोई कत्ल का मुकदमा होता है और मिलते जुलते हालात हों, तो वकला जो पहले फ़ैसले हो चुके होते हैं उनका हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस केस के हालात व वाक़यात भी वैसे ही हैं, लिहाजा इसमें सज़ा दी जाए। लेकिन जब भी ऐसे मिसालों को प्रेसिडेंट लॉ कहा जाता है, लेकिन जब भी इस केस को मिसाल के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती थी, तो जजेस हमेशा यही कहते थे कि ये एक बैड प्रेसिडेंट यानी बुरी मिसाल है, इसको पेश ना करें। यानी ये पहले से ही बड़ा तयशुदा और इस्टेब्लिश्ड मामला था, जिसमें तमाम जजेस की मुतफ़क़ा राय रही है कि ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फ़ैसला एक दुरुस्त फ़ैसला नहीं था, और इस फ़ैसले को अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन
اس حوالے سے کبھی کوئی سوال عدالت کے سامنے نہیں اٹھایا گیا تھا کہ اگر یہ فیصلہ اتنا ہی غلط تھا تو عدالت اس کو باضابطہ طور پر جوڈیشلی ڈکلیئر کرے کہ یہ فیصلہ غلط تھا اور اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا اور انہیں شہید کیا گیا۔ اس عدالتی قتل کے ازالے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ یہ جو داغ عدلیہ کے ماتھے پر لگا ہوا ہے ایک غلط فیصلے کا اور ایک عدالتی قتل کا، وہ اس کو دھوئیں گے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کیا اپنے حلف کے بعد بھی مختلف مواقع پر خطاب کرتے ہوئے بھی کہ اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ تاریخ کی غلطیوں کو تسلیم کر کر ان کا ازالہ کرنا ہے، اور اس کا آغاز عدلیہ سے ہوگا، یعنی پہلے عدلیہ اپنی غلطی تسلیم کرے گی اور ان کی تصحیح کرے گی، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے گی اور معاشرے میں جو بھی غلطیاں ہیں ان کی بھی تصحیح کرے گی۔ یعنی چیف جسٹس کا واضح موقف یہ ہے کہ تمام اداروں کو اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے، کوئی ادارہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکلے تو یہ عدم توازن ہوگا۔ اور اسی طرح وہ سپریم کورٹ یعنی عدلیہ اور عدلیہ کے ماتحت جو بھی عدالتیں، ہائی کورٹ اور دیگر عدالتیں ہیں، ان کو بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ان کا چیف جسٹس کا یہی حکم ہے کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کریں اور ان سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کو تسلیم کریں اور اس کا ازالہ کریں۔ بھٹو ریفرنس کیس کی سماعت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی یہ ریفرنس جب آیا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تو اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحبان آئے انہوں نے اس کو نہیں چھیڑا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اس لیگیسی کو قائم کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہے اور اس ملک کو آگے لے جانا ہے، یہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیا ہے جو اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ ناظرین، پیر کے روز اس کی حتمی سماعت ہوگی اور یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ طے کرے گا کہ یہ فیصلہ جو ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے کے حوالے سے کیا گیا تھا درست تھا یا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور توقع ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ غلط قرار پائے گا، جس سے وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ ہمیں انصاف مل جائے گا۔ جو انصاف میں ان کے نانوں کو نہیں ملا، ان کی والدوں کو نہیں ملا، وہ شاید اب انہیں ملنے جا رہا ہے، اور اس انصاف کے ملنے کے بعد ہوگا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو بطور ہیرو سرخرو ہوں گے، اور وہ ایک سزا یافتہ مجرم کی حیثیت سے جو ایک لیبل لگایا گیا ہے اس دنیا سے گئے ہیں وہ دھل جائے گا، اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی کی لیگیسی ہے وہ قائم ہوگی اور ان کو ذہنی سکون حاصل ہوگا، بات مکمل ہوگی۔ اور کیا فیصلہ آتا ہے کیا نہیں آتا یہ تو سماعت مکمل ہونے کے بعد جب عدالت رائے دے گی تبھی سامنے آئے گا، اور جو امکانات ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے۔ سماعت مکمل ہونے میں 1 دن باقی ہے، یعنی 1 سماعت باقی ہے۔ منڈے کے روز جو بھی فیصلہ آیا اس سے ہم آپ کو بر وقت آگاہ کریں گے۔